पश्चिम बंगाल में हिंसा पर ममता बनर्जी लगातार सवालों से घिरती जा रही हैं। राज्य में जारी हिंसा की चर्चा भारत में थमी नहीं थी कि अब ये हिंसा विदेशों तक भी पहुंच गई है। वहां भी ममता की जगहसाई हो रही है। चुनाव बाद बंगाल में हिंसा पर भारत में तो सवाल उठ ही रहे थे, अब विदेशों में भी सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि अब बंगाल की हिंसा बंगाल तक न सिमटकर अमेरिका तक पहुंच गई है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा के खिलाफ अमेरिका के 30 से अधिक शहरों में बंगाली समुदाय के लोगों समेत अनेक प्रवासी भारतीयों ने प्रदर्शन किया। दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य विधानसभा में शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन जीत दर्ज करने के साथ ही चुनाव परिणामों के बाद हत्या की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड ले रखे थे, जिन पर लिखा था हिंदुओं की जिंदगियां भी मायने रखती हैं, हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। बता दें कि इन घटनाओं से क्षुब्ध प्रवासियों ने अमेरिका, ब्रिटेन के प्रमुख शहरों समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद न्याय और जांच की मांग की। ह्यूस्टन की रहने वाली सहाना सिंह ने कहा, जिस तरह से हिंदू महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा गया, जमीन पर पटका गया और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उससे मुझे बहुत आघात पहुंचा है। गौरतलब है कि भाजपा इस हिंसा का जिम्मेदार टीएमसी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को ठहरा चुकी है। भाजपा का दावा है कि इस हिंसा में उसके लगभग 6 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। वहीं टीएमसी ने भी दावा किया कि उसके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन इस सबसे परे दुनिया भर में टीएमसी और ममता सरकार की आलोचना होना ये बंगाल सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि अपनी छवि को कायम रखने के लिए ममता बनर्जी क्या हथकंडा अपनाती हैं।